दोस्तों, आपने सुना होगा कि लोगों ने क्रिप्टो में हज़ारों रुपए कमाए और लाखों रुपए गँवा दिए और लाखों रुपए गँवा दिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लोगों ने लाखों रुपए गँवा दिया। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप थोड़ा बहुत कभी-कभार पैसा कमाओगे, लेकिन एट द एंड आप लॉस में ही रहोगे। तो इसीलिए मैं आज एक फ्री मास्टर क्लास चालू कर रहा हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ होती है, ब्लॉकचेन क्या है, लेवरेज क्या है, मार्जिन क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं समझाऊंगा। उसके बाद मैं ऑन चेन एनालिसिस बताऊंगा, फंडिंग रेट देख के कैसे ट्रेड करना है, लिक्विडेशन हीट मैप क्या है, उसके साथ कैसे ट्रेड किया जाता है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या है, एक्सचेंज आउटफ्लो एक्सचेंज इनफ्लो क्या है, ये कैसे वर्क करता है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ को कैसे हम न्यूज़ के हिसाब से कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ये सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा। और आपको रिस्क मैनेजमेंट करना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको टेक्निकल एनालिसिस और ऑन चेन एनालिसिस और न्यूज़ ज़रूरी है। ये सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन, कैसे ट्रेड करना है, कैसे आपको फेयर और ग्रिड से बचना है, ये सारी चीज़ें मैं इस प्लेलिस्ट में समझाने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सतीश तिवारी, मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग में 6 साल का एक्सपीरियंस है और मैं क्रिप्टो एक्सचेंज में वर्क भी कर चुका हूँ। वो सारी चीज़ें जो मैंने 6 साल में सीखी है, वो सब कुछ, सब चीज़ का निचोड़ इस प्लेलिस्ट में रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारा जो पैसा, रुपए है, वो क्या है। पैसा या रुपए, जैसे हमारा रुपए सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई या सरकार, गवर्नमेंट, उसको कंट्रोल करती है। मतलब किसी भी चीज़ को कोई सेंट्रल अथॉरिटी अगर कंट्रोल करती है, उसको सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि इसको कोई एक सेंट्रल, कोई ऐसी अथॉरिटी है जो इसमें कंट्रोल करती है। जैसे सरकार जब भी चाहे नए पैसे छाप सकती है और सरकार जब चाहे जिस पैसे को चाहे उसको बंद कर सकती है। जैसे 500, पुराने 500 और 2000 की नोट सरकार ने बंद कर दिया। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। अब बात आता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई देश, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई बैंक, जिसमें किसी का भी कंट्रोल ना हो, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज पैसा है। सन 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान ने क्रिप्टो करेंसी बनाया, जिसमें ना किसी देश का, ना किसी बैंक का और ना ही किसी गवर्नमेंट का कोई रूल काम नहीं करता, कोई उसको कंट्रोल नहीं करता। अब आपके मन में आता होगा कि बाबा, अगर कोई भी बैंक इसको कंट्रोल नहीं करता तो कोई भी हमारा पैसा हैक कर नहीं सकता। जी नहीं, यहीं पे एंट्री होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ये बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप किसी बैंक में अपना पैसा रखें और वो बैंक हैक हो जाए, तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो बैंक एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और एक सेंट्रलाइज सिस्टम अगर हैक होता है तो सारा खाता हैक हो जाएगा, सारा अकाउंट हैक कर लेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक स्थान पे नहीं है, ये दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में एक साथ एंट्री होती है। अगर कोई इंसान एक कंप्यूटर को हैक कर लिया और उसमें गलत एंट्री करता है, तो दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स उसको रिजेक्ट कर देंगे। इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना नामुमकिन है। अब सवाल आता है, जो बिगनेस ट्रेडर हैं वो हमेशा पूछते हैं कि भैया, कि हम ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग में करें कि स्टॉक मार्केट में करें। तो मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ। उस डिफरेंस के हिसाब से आपको जो सूटेबल लगे आप उसमें ट्रेडिंग करें। सबसे पहला टाइम। स्टॉक मार्केट का टाइम 9:15 बजे से 3:30 बजे तक होता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे, संडे और हॉलीडे के दिन क्लोज रहता है। वहीं क्रिप्टो मार्केट है 24/7, 365 दिन पर डे ओपन होती है, पर डे ओपन ही रहती है, कभी भी क्लोज नहीं होती। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं और स्टूडेंट हैं, सुबह 9 से 5 बजे तक आप स्कूल में, कॉलेज में या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, आपके को टाइम नहीं मिल पाएगा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो 24/7 चलता है, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है वोलाटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव। स्टॉक मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत कम होती है, दिन भर में बहुत से बहुत गया 10 से 20%। उसके बाद उसमें रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर कोई शेयर 10 से 20% गिर जाए या बढ़ जाए तो उसमें सर्किट लग जाता है,
और ट्रेडिंग रुक जाती है। पर क्रिप्टो मार्केट में कोई सर्किट नहीं होता, कोई सर्किट नहीं होता। एक दिन में आप कोई भी कॉइन 50%, 100% बढ़ सकती है, 50%, 100% गिर सकती है। अब इसमें यह है कि आप जल्दी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और इसमें रिस्क भी है पैसा गंवाने का। नेक्स्ट होता है लोकल एंड ग्लोबल। लोकल एंड ग्लोबल स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया की कंपनी और हमारी सरकार और हमारी कंपनी जैसे रिलायंस, HDFC पर डिपेंड करता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल मार्केट है। अगर अमेरिका में कुछ बड़ा होता है, यूरोप में कुछ बड़ा होता है, कोई न्यूज़ आती है, तो उसका सीधा असर क्रिप्टो मार्केट में पड़ता है। अब आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं कि भैया हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना है। मेरा कंक्लूजन ये है, मेरे हिसाब से एज अ ट्रेडर दोनों मार्केट अच्छे हैं। अगर आप रातों को नींद खराब किए बिना स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट के साथ जाएं। अगर आप ऑप्शन या पार्ट टाइम पैसे के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि 24/7 ओपन रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट कैसे बनाएं, क्या क्रिप्टो इंडिया में सेफ़ है, कोई रूल रेगुलेशन, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।